श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ राज्य की पवित्र भूमि में शुरू हो गई है। कथा 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2024 तक चलेगी। कथा यूट्यूब आस्था टीवी के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। ये कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे आप केवल ऑनलाइन ही श्रवण कर सकते हैं। आज 3 अगस्त 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें पहला उपाय है बेलपत्र की माला। शंकर जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र की माला आपको कैसे बनाना है और उससे क्या लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा, बच्चे की बुद्धि में विकास न होने पर, यानी कि बच्चा अपनी उम्र से 2-3 साल या 4 साल पीछे चल रहा है, जैसे कि बच्चा 10 साल का हो गया है पर उसकी बुद्धि 6 साल या 7 साल के बच्चे की तरह है, तो उसके बुद्धि के विकास के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। और तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया वो है 3 स्थान पर इत्र लगाने वाला बिल्कुल नया उपाय। इससे क्या होगा ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आज तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, कल 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। करोड़ों शिव भक्तों ने अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना किया, अभिषेक किया। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, लाखों करोड़ों भक्त सावन के महीने में कांवड़ जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं या 2 लोटे जल अर्पित करते हैं। आप उनसे पूछे पिछले वर्ष भी अर्पित किया है तो उन्हें 1 वर्ष में बाबा ने क्या प्रदान किया है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, आज के समय में यह कहना चाहेंगे, बेटों की शादी की चिंता करो पर बेटियों की शादी की चिंता नहीं करो, क्योंकि बेटियां आज के समय में इतनी मेहनत करती है, अच्छी पदवी हासिल कर लेती है और उनके लिए रिश्तों के लिए लाइन लग जाती है, उनसे वो विधता होती है। और बेटे भी पिता का व्यापार देखते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, पर हम बेटे के लिए चिंता करना आवश्यक है, ना कि बेटी के लिए। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्रीम की चमक कुछ दिन की रहती है पर कर्मों की चमक जीवन भर के लिए होती है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि मैं निवेदन करना चाहूँगा, भोले बाबा के लिए बनो या भोले व्यक्ति के लिए बनो, सहज के लिए बनो, पर संसार के लिए बनोगे तो वो आपको पीछे ढकेलेंगे का कार्य करना शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि मंदिर में बेलपत्र छड़ी आपको दिख जाए, 6, 7, 8, 10, 12 बेलपत्र आपको चढ़ी हुई दिख जाती है और भोलेनाथ भी, आपने उस बेलपत्र को उठाकर कच्चे सूत का उपयोग करते हुए बेलपत्र की डंडी में गांठ लगाते हुए उसे सिद्ध कर लिया और उसे भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, तो उस भोलेनाथ को की शरणागति प्राप्त होती है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना कि वो बेलपत्र और तुलसी दल ऐसे होते हैं जिसमें आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है। चाहिए सिर्फ आपको जो बेलपत्र की डंडी होती है उसमें धागे की गांठ लगाते हुए माला तैयार करनी होती है। जैसे आपने 7 बेलपत्र ली या 11 बेलपत्र ली, जो आपको मिली, आप पीछे वाले भाग में गांठ लगाते हुए एक के बाद एक बेलपत्र उसमें जोड़ते जाइए। वो माला बनकर तैयार हो जाएगी। और जब आप शिवजी पर ये बेलपत्र की माला अर्पित करते हैं, आप शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर फिर उसकी माला बनाएं और फिर शिवजी पर अर्पित करें, शिव का श्रृंगार कर दे। इसका जो फल होता है उस व्यक्ति को कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो फिर कभी नहीं भटकता। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापस समर्पित करना। शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र शंकर को वापस समर्पित करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब जो शिव
जी पर चढ़ी हुई पुष्प होते हैं, वही पुष्प उठाकर वहीं पर जलाधारी का श्रृंगार कर दे। मतलब जो जलाधारी पर पहले से चढ़े हुए फूल होते हैं, बस वही पर आपको उनको अच्छे से जमा कर देना है, उस फूल से आपको उनका श्रृंगार कर देना है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया दूध गाय के बछड़े का झूठा होता है, जल मछली का झूठा होता है, फूल भंवरे का झूठा होता है। भोलेनाथ दूध जल और फूल स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं और आप अपनी अभिमय को छोड़कर निर्मल होकर जा रहे हो, तो भोलेनाथ भी आपको स्वीकार कर लेता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रानी शर्मा जी राजनंदन गांव से पत्र लेकर आई। मेरे बड़े बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। आप 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ का व्रत का जो नियम बताते हो, वो मैंने करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है। वो शिक्षक पद में चयन हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। तुलसी जी रायपुर से पत्र लेकर आई। हमें पता नहीं था 1 लोटे जल से बाबा भंडार भर सकता है। पहली बार कथा सुनकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और एक नियम धारण किया। जल चढ़ाते और हमेशा आपकी कथा सुनते। मेरी पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में निकल रही थी और खुद के मकान के लिए प्रार्थना करती, और बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे 2 मंजिल का मकान दे दिया है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। दामिनी जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी गीतांजलि, जिसको एक चरम का रोग हो गया था, जिसके कारण उसके बाल गुच्छ में निकलते चले जा रहे थे, बहुत बाल झड़ते जा रहे थे। डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वो जल प्राप्त करके बच्ची को पिलाना शुरू किया और थोड़ा सा जल नहाने के पानी में मिलाकर उसे स्नान करा देते। और आज बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। उमा योगेश पांडे जी पत्र लेकर आए। मेरी सासू माँ के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया था। डॉक्टर ने उनकी अवस्था देखते हुए कहा वह 80 साल की है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। शरीर में कष्ट ज़्यादा था। तब पहली बार शंकर के मंदिर जाना शुरू किया। पहली बार जल चढ़ाना शुरू किया। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र दे देते। रुद्राक्ष बुलाकर रुद्राक्ष का जल भी अर्पित कर देते। इसके बाद दोबारा जांच हुई। डॉक्टर ने बताया सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा बस। और उनका ऑपरेशन भी हो गया और वह अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। तब उस समय आपको एक सरल प्रयोग करना है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपनी उम्र के पीछे चलते हैं, 2-4 साल अपनी उम्र के पीछे चलते हैं। यानी जैसे बच्चा 10 साल का हो गया है पर वो 6 साल या 8 साल के बच्चों की तरह चलता है। यानी कि उसकी बुद्धि का विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने 10 साल के बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। उन बच्चों के लिए गुरुजी ने आज कथा में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय बताया है। बस आपको एक छोटी सी बेलपत्र लीजिए और जो माता अशोक सुंदरी के स्थान और शिवलिंग का स्थान है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, बस उसी बीच वाले स्थान पर आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के साइड डंडी करते हुए अर्पित कर देना है। जो पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की ओर रहेगा, डंडी का मुख जलाधारी की ओर रहेगा, अशोक सुंदरी माता की ओर रहेगा। उस खाली स्थान में जब आप एक बेलपत्र अर्पित कर देंगे तो फिर आपको एक कलश में जल लेना है और थोड़ा सा जल आपको 3 बार अर्पित करना है। सिर्फ 3 बार ही अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, स्मरण करते हुए, और इसके बाद उस बेलपत्र को बाबा से निवेदन करके प्राप्त कर लेना और उस बच्चे को वाष्मन करा दीजिए। छोटी सी कोमल बेलपत्र ले ताकि बच्चे को वाष्मन करने में दिक्कत ना हो। आप उसे थोड़ी सी बेलपत्र को तोड़ कर सुखा कर गोली बनाकर उसे खिला सकते हैं। किसी भी रूप में आपको उस बच्चे को उस बेलपत्र को खिला देना है। आप ये विधान कभी भी किसी दिन कर सकते हैं। आपको ये उपाय लगातार रोजाना
करना है। आप देखोगे कि आपके बच्चे की बुद्धि का विकास होने लगेगा। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी। शिवलिंग पर 3 स्थान जहाँ पर आपको इत्र या कोई भी सुगंधित पुष्प लगा देते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एक प्रयोग करके आपको लग रहा है कोई गंभीर बीमारी ना निकले, इसके लिए आपको ये उपाय करना है। इसके बाद आप जांच के लिए जाइएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। जांच कराओ, इलाज कराओ, पर पहले छोटा सा प्रयोग अवश्य करें। सुगंधित इत्र ले लेना है या फिर कोई भी सुगंधित पुष्प ले सकते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प आप ले सकते हैं उपाय को करने के लिए। या फिर आप मार्केट से जो भी भक्ति भंडार में आप शॉप पे देखना, आपको इत्र मिल जाएगा। पूजा की शॉप पे आप उस गुलाब का इत्र हो या कोई भी इत्र हो, आपको उसको लेके आना है। आपको थोड़ा सा इत्र अपने हाथ की हथेली में ले लेना है। सबसे पहले इत्र लगाने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा इत्र आप निकाल ले, आप अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए उल्टे हाथ में, और फिर सीधे हाथ में आपको इन तीनों स्थानों पर इस इत्र को अच्छे से लगा देना है, लेपन कर देना है। आप ध्यान से सुनिए। पहला स्थान गुरुजी ने जो बताया है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है उस बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर अष्टसिद्धि नवनिधि 64 योनिया का स्थान होता है। उस खाली स्थान में आपको वो इत्र का लेपन कर देना है, इत्र लगा देना है, या आप एक छोटी सी बिंदी भी लगा सकते हैं। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग होता है, वहाँ पर इत्र लगाना है। ऊपर का और जो भाग होता है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे का जो भाग होता है, उन दोनों के बीच में मध्य में जहाँ पर हम त्रिपुण लगाते हैं, बस उसी जगह में आपको इत्र लगा देना है। इसके बाद जो तीसरा स्थान बताया गुरुजी ने वो है शिवलिंग का जल जहाँ से नीचे की ओर जाता है, मतलब जो जलाधारी होती है, अंतिम छोर जो होता है जलाधारी से जो जल नीचे की ओर बहता हुआ जाता है, उसी स्थान पर आपको उस इत्र को लगा देना है। इसके बाद आप जांच के लिए जाइए, बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, ये निश्चित है। 3 जगह इत्र जरूर लगाइए। जो व्यक्ति 3 जगह इत्र लगा देता है उसे रोगों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी गंभीर रोग से भी घिरे हुए हो, यदि आप ये 3 जगह लगाने से आपकी कामना करते हुए आपके जो रोग है वो आपको ठीक हो जाएगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। आज के उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।